तो देखिएगा बच्चों, आज हम लोग ले रहे हैं नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन एंड एल्काइन है। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन। किसकी नेमिंग ले रहे हैं हम लोग? ब्रांच चेन एल्कीन की नेमिंग ले रहे हैं। तो देखिएगा क्या होता है। पहले आप बताइएगा मुझे, क्या ये एल्कीन है? ये जो मैं चेन बना रहा हूं, क्या ये एल्कीन की चेन है? नहीं, ये एल्कीन की चेन नहीं है। ये एल्कीन की चेन क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है, या कहीं कि इसके अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है। तो ये चेन जो है वो एल्केन की है, ये चेन एल्कीन की नहीं है। तो चलिए अब मैं इसमें डबल बॉन्ड लगा देता हूं। तो बताइए अब ये जो चेन है वो एल्केन की है या एल्कीन की है? तो ये अब चेन जो है वो एल्कीन की है, क्योंकि इसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ गया है। मगर अभी भी ये चेन जो है वो ब्रांच चेन नहीं है, ये स्ट्रेट चेन है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक कोई सी लगा देते हैं। अब सबसे पहले H लगाते हैं, इसमें H लगा रहे हैं। तो CH3 CH2, इधर CH3, इधर CH और इधर CH3 होता है। तो बताइएगा बच्चों, ये जो एल्कीन मैंने लिखी है, ये ब्रांच चेन एल्कीन है या फिर स्ट्रेट चेन एल्कीन है? बोलेगा ये कैसी एल्कीन है? तो ये ब्रांच चेन है या स्ट्रेट चेन है? तो ये ब्रांच चेन एल्कीन है। क्यों है ये ब्रांच चेन एल्कीन? क्योंकि ये तो सीधी चेन है, और इस सीधी चेन में ऊपर क्या जुड़ा हुआ है? CH3। तो ये एक ब्रांच चेन क्या है? एल्कीन है। अब देखिएगा, हमें कुछ रूल को ध्यान में रखना है IUPAC के, और तभी इनकी क्या करनी है? नेमिंग करनी है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि रूल नंबर 1 क्या है IUPAC का? फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, फर्स्ट सेलेक्ट द longest carbon chain having a डबल बॉन्ड होता है। तो पहला रूल ये है कि आप लोगों को कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या आता हो? डबल। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो? डबल बॉन्ड आता हो। तो ये रूल है IUPAC कमेटी का, फर्स्ट रूल है कि फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए डबल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे लंबी जो चेन बैठेगी जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है वो ये वाली बैठेगी। देखिए, इसमें दो चेन पॉसिबल है जिसमें डबल बॉन्ड आता है। एक चेन तो यही है जो हम लोगों ने सेलेक्ट करा है, 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन की है। दूसरी चेन भी इसमें पॉसिबल है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 और एक 4। इसमें दो चेन बन रही है, एक तो बन रही है 6 कार्बन की और एक कितने की बन रही है? 4 की है। तो 4 की हमें सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि IUPAC कहती है कि आपको सबसे पहले वही कार्बन की चेन सेलेक्ट करनी है जो सबसे बड़ी हो और जिसके अंदर क्या आता हो? डबल बॉन्ड आता हो। अब देखिएगा बच्चों, रूल नंबर 2 क्या होता है? रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग ऑलवेज done from that side the double bond should get the lowest नंबर। तो दूसरा क्या काम करना है बच्चों? ये सेकंड रूल क्या है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो पहला काम तो यही करना है कि कार्बन की लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता हो? डबल बॉन्ड आता हो। रूल नंबर 2 ये है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले।
यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 तो डबल बॉन्ड चौथी पोजीशन पे आता है। यदि हम लोग इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पे आता है। तो हम लोगों को उधर से नंबरिंग करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है, क्योंकि ये रूल है कि नंबरिंग आप उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो। अब रूल नंबर 3 देखिएगा बच्चों, जो रूल नंबर 3 है वो क्या है। रूल नंबर 3 देखिएगा, फर्स्ट राइट द नेम ऑफ substituent. First write the name of substituent according to their position. First write the name of substituent according to their position, and after that write the name of selected parent chain, and after that write the name of selected parent chain. तो तीसरे रूल में IUPAC क्या कह रहा है, या IUPAC का तीसरा रूल क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशंस का मतलब होता है कि वो कौन से नंबर पर या कौन से कार्बन से जुड़ा है, और फिर आप लोगों को लिखना है उसके बाद सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो थोड़ा बच्चे देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो थोड़ा देख लीजिएगा, फिर इसका नाम भी हम लोग करेंगे। देखिए, अब केमिस्ट्री में जो CH3 होता है, इस केमिस्ट्री में CH3 को हम लोग मिथाइल कहते हैं। तो इसको मिथाइल को खोपड़े में बढ़िया तरह से बिठा लीजिएगा, तभी आपको IUPAC आएगी। अब दूसरा क्या है, CH3 CH2 है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, C2H5 भी कहते हैं, और इसको केमिस्ट्री में हम लोग कहते हैं क्या, इथाइल कहते हैं। तो सारा जो खेल है अभी ये इस लेक्चर में वो इसी इथाइल और मिथाइल का है। तो CH3 क्या है, मिथाइल है। अब ये कहाँ से आता है, तो आप लोग इससे पिछले वाला लेक्चर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मिथाइल कहाँ से आया है और इसका नाम मिथाइल ही क्यों पड़ा है, ये इथाइल कहाँ से आया है और इसका नाम इथाइल ही क्यों पड़ा है। तो CH3 अभी के लिए याद रखिएगा, CH3 को हम लोग केमिस्ट्री में मिथाइल कहते हैं। ये जो CH3 CH2 है, या फिर इसको ऐसे लिखें C2H5, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो साइड चेन है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है, CH3 है। तो CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 3 पे। तो इसका नाम देखिएगा बच्चों क्या हुआ, इसका नाम हुआ है 3 मिथाइल हुआ है। क्या नाम हुआ है, बोलो बच्चों, 3 मिथाइल हुआ है। तो 3 मिथाइल हो गया है। अब किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले रूल्स में कि नंबर के बीच में और वर्ड के बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, हाइपन लगाते हैं। अब देखिए तो कितने कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे, हेक्स यूज करेंगे। पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं रूल में कि यदि कार्बन की चेन 3 से ज्यादा की हो तो आप लोगों को हमेशा डबल बॉन्ड की क्या बतानी पड़ेगी, पोजीशंस बतानी पड़ेगी कि वो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है, वो दूसरी पे जुड़ा है, तीसरी पे जुड़ा हुआ है, या फिर चौथी पे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है, दूसरी पे, तो इसलिए इसका नाम हुआ 3 मिथाइल हेक्स 2 इन हुआ। और डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं हम लोग, इन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो नाम हुआ है वो है 3 मिथाइल हेक्स 2 इन हुआ है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है या क्या बता रहा है, ये बता रहा है 6 कार्बन की चेन है, दूसरी पोजीशंस पर इस चेन के अंदर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन जो है वो डबल बॉन्ड को बताता है, और साथ में तीसरी पोजीशंस पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि तीसरी पोजीशंस पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, 6 कार्बन की चेन है जिसमें दूसरी पोजीशंस पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो देखिएगा अभी हम लोगों ने 3 रूल्स के बारे में पढ़ा है। तो पहले बच्चों मुझे बताइए CH3 को क्या कहते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, मिथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, CH3 को मिथाइल कहते हैं। CH3 CH2 को या फिर कहीं C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं। अच्छा, अब तीनों रूल्स को रिवाइज करते हैं। तो IUPAC क्या कहती है पहले रूल में कि सबसे पहले कार्बन की
लंबी चेन को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो आपको वही चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है। रूल नंबर 2 क्या है बोलो बच्चों, कि आपको नंबरिंग हमेशा उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। क्या मिले बोलो, कम से कम नंबर मिले। ये रूल नंबर 2 है। फिर रूल नंबर 3 क्या है कि सबसे पहले जब आप नाम लिखेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशंस का मतलब है कि वो किस जगह पर प्रेजेंट है या कौन से नंबर पर प्रेजेंट है कार्बन के, और फिर उसके बाद लिखना है आप लोगों को पेरेंट कार्बन चेन का नेम लिखना है। पिछले रूल में मैं आपको बता चुका हूं, वर्ड और नंबर के बीच में हम लोग हाइपन लगाते हैं और नंबर के बीच में हम लोग कोमा का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल्स ले रहे हैं बच्चों। अब ये देखिएगा, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, और इस कार्बन की चेन में मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। क्या लगा रहा हूँ, डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ C2H5 लगा रहा हूँ। आपसे कहा जाए कि इसका आपको नाम लिखना है, तो आप लोग इसका नाम लिखिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसमें H लगा देते हैं और उसके बाद हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो रूल देखिएगा, तो सबसे पहला रूल ये है कि कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हो, कार्बन आते हो। तो एक तो लंबी चेन ये वाली बैठ रही है, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7 की बैठ रही है। दूसरी भी लंबी चेन बैठ रही है, 7 की है, 2, 2, 4, 2, 6 और एक 7। तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ऊपर वाले को बिल्कुल जो सीधी है, आप नीचे से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तो भी नाम क्या आएगा, सेम आएगा। अब दूसरा रूल क्या है कि नंबरिंग आपको उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से डबल बॉन्ड 1, 2, 3, 4 चौथी पोजीशन पे आ रहा है, और इधर से डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तीसरी पे आ रहा है। तो आपको तीसरी की तरफ से करना है, क्योंकि ये रूल है, यदि आप लोगों ने इधर की तरफ से करा तो ये आपका नाम गलत हो जाएगा। अब इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशंस के अनुसार। फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। देखिएगा इस C2H5 को पहचाने क्या होता है केमिस्ट्री में, इथाइल होता है। तो इथाइल कौन सी पोजीशंस पे जुड़ा हुआ है, 3 पे, तो इसका नाम हुआ है 3 इथाइल नाम हो गया। तो 3 इथाइल हो गया, तो 3 पे इथाइल जुड़ा हुआ है तो 3 इथाइल है। 7 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हैप्ट कहते हैं। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हैप्ट। बोलो हैप्ट हो गया। अब बताइए इसमें डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशंस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो हैप्ट 3 हो गया। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इन, तो इसका नाम हुआ बच्चों 3 इथाइल हैप्ट 3 इन हो गया है। अब हम आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब ये रहा, जैसे अब ये रहा, अब एक डबल बॉन्ड हम यहाँ लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, ऊपर ये लगा देते हैं, ऊपर ये लगा देते हैं, इस तरह से एक और भी हम लोग लगा देते हैं। अब बताइए कि ये ब्रांच चेन एल्कीन है कि नहीं है, ये ब्रांच चेन एल्कीन है, क्योंकि साइडों में भी कार्बन जुड़े हुए हैं। अब देखिए हम लोगों को इसका नाम लिखना है, तो आप भी ट्राई करिएगा, इसका नाम लिखने की कोशिश करिए। अब देखिए, तो पहला रूल क्या है कि कार्बन की लंबी चेन को सिलेक्ट कर लो जिसके अंदर क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। फिर रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। इधर से देखें तो 1, 2, 3 डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे आ रहा है, इधर से करें तो दूसरी पे आ रहा है, तो हम लोगों को दूसरी की तरफ से ही क्या करना है, नंबर करना है। ओके, इस तरह से हम लोग नंबरिंग कर चुके हैं और पेरेंट चेन को सेलेक्ट कर चुके हैं। अब किस किस के नाम लिखने हैं, सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, यदि एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो, एक जैसे 2 सब्स्टिट्यूएंट हो तो हम डाई का इस्तेमाल करते हैं। यदि एक जैसे 3 सब्स्टिट्यूएंट हो तो तब हम लोग ट्राई का यूज करते हैं, और यदि एक जैसे 4 सब्स्टिट्यूएंट हो तो तब हम लोग टेट्रा का यूज करते हैं। तो पहले हम लोग रूल में लिख चुके हैं, अब हम लोग यहाँ पर वो रूल नहीं लिख रहे हैं। देखिए ये CH3 कौन है, मिथाइल है, ये भी कौन है, मिथाइल है, ये भी कौन है, मिथाइल है, तो तीनों मिथाइल है। अब बताइए तीनों कहाँ कहाँ जुड़े, एक तो मिथाइल तीसरी पोजीशन पे जुड़ा है, कोमा लगाना है। एक कहाँ पर जुड़ा है, 4 पे जुड़ा है, कोमा लगाना, और एक कहाँ पर जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है। तो कितने मिथाइल हो गए, 3। तो 3 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई यूज करते हैं, और CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इसका नाम हुआ है 3,4, 4,5 ट्राई मिथाइल। अब देखिएगा कितने कार्बन की चेन है, पेरेंट चेन का नाम लिखना है, तो 7 कार्बन की है तो हैप्ट हो गया है। कहाँ कहाँ पर जब डबल बॉन्ड जुड़ा है, एक तो 2 पर जुड़ा है, तो 2 के बाद क्या लगाना है, कोमा। अब कहाँ जुड़ा है, एक 4 पे जुड़ा है तो 4 हो गया है। अब इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो 2 डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे, डाई, और सफिक्स क्या यूज करते हैं, डबल बॉन्ड वालों के लिए इन यूज करते हैं। तो इसका नाम जो हुआ बच्चों वो हुआ है 3,4,5 ट्राई मिथाइल हैप्ट
2,4 डाईईन हो रहा है। देखिए क्या कह रहा है ये नाम, देखिए नाम क्या बता रहा है। देखिए कई बार हम लोगों को कंपाउंड दिया जाता है, उसके हम लोगों को नाम लिखना होता है, और कई बार हम लोगों को नाम दे देते हैं, उसका हमें क्या बनाना होता है, स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी नाम से हम लोग किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए हेप्ट है, हेप्ट का मतलब है 7 कार्बन की ये चेन बता रहा है। तो ये 7 कार्बन की चेन है। अब ये कह रहा है कि 7 कार्बन की चेन में एक तो दूसरी पोजीशंस पर और एक चौथी पोजीशंस पर 2 डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं। डाई यूज करा है ना, तो 2 डबल बॉन्ड जुड़े हैं। इसका मतलब है एक तो दूसरी पोजीशन पर, एक चौथी पोजीशन पर डबल बॉन्ड जुड़े हैं। साथ में और क्या है, तीसरी पोजीशन पर इसी चेन में, चौथी पोजीशन पे और पांचवी पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, या कहें तीसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे और पांचवी पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे यहाँ ट्राई क्यों यूज करा है, क्योंकि तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं तो इसलिए ट्राई यूज करा है। यदि 2 होते तो डाई यूज करते, और यदि किसी वजह से 4 होते तो हम टेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। डबल बॉन्ड है इस चेन में 2 हैं, तो 2 के लिए हम लोग इसलिए डाई यूज कर रहे हैं। यदि इसमें डबल बॉन्ड 3 होते तो हम ट्राई का यूज करते हैं, और यदि इसमें डबल बॉन्ड 4 होते तो हम लोग टेट्रा का यूज करते हैं। अब आगे चलते हैं बच्चों, इधर देखिएगा नेक्स्ट है, अब ये रहा, अब ये नेक्स्ट है हमारे पास, ये वाली एक चेन है। अब ये रहा, ये इधर है इस तरह से, एक ये है और एक डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं हम लोग, एक डबल बॉन्ड इधर लगा देते हैं और इसका नाम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें H लगा रहे हैं, तो यहाँ पर CH3, ये CH2 H है। अब यहाँ पर कोई H नहीं आएगा क्योंकि ये कार्बन टोटल बॉन्ड 4 बना रहा है, ठीक है, और ये कार्बन स्टेबल है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, इस तरह से यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। तो पहला रूल तो यही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या, कार्बन की सबसे पहले लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा जिसमें क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो देखिएगा लंबी चेन कौन सी बैठ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। एक तो 9 कार्बन की चेन बैठ रही है, एक ये बैठ रही है 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 की बैठ रही है। तो यदि आप लोगों ने 9 वाली सेलेक्ट कर ली तो आपका नाम गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल कहता है यूपीएससी कमेटी का कि आपको सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो सबसे लंबी चेन ये वाली बैठ रही है। अब कहेंगे ये वाली है, तो देखिए यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो मैं आपको बता देता हूँ, बॉन्ड रोटेट हो जाते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक में करिएगा, इस CH3 को पकड़िएगा और पकड़ करके ऊपर कर दीजिएगा और इसको पकड़ करके सीधा कर दीजिएगा, तो तब ये चेन टोटल 10 कार्बन की बैठेगी। तो जिसमें जो लंबी चेन बैठ रही है वो 10 की बैठ रही है। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। इधर से देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है और इधर से देखें तो 1 2 3 पे आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या देखना है, अब डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। यदि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम आ रहा है तो तब आपको देखना है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें देखेगा 1 2 3 4, चौथी पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इधर सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो यदि डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम पोजीशंस पे आ रहा है तो उसके बाद आपको सेकेंडरी जो देखना है वो देखना है सब्स्टिट्यूएंट। तो फिर सब्स्टिट्यूएंट कम पोजीशन पे आना चाहिए, कम नंबर पे आना चाहिए। तो इधर से सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है और इधर से सब्स्टिट्यूएंट कितने पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है। तो नंबरिंग आप इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना हो गया, 10 हो गया है। अब देखिएगा इसका नाम करते हैं। तो एक तो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, ये CH3 है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, ये भी CH3 है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, ये भी CH3 है। तो तीनों सब्स्टिट्यूएंट एक जैसे हैं और तीनों का नाम क्या है, मिथाइल है। तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। तो देखिएगा बच्चों सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, एक तो तीसरी पोजीशन पे जुड़ा है तो 3 कोमा हो गया है, एक कहाँ जुड़ा है, छठी पोजीशन पे जुड़ा है तो 6 कोमा हो गया है, और एक कहाँ पर जुड़ा है, 7 पे जुड़ा है। अब 3 हो गए एक जैसे, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्राई यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं बोलो बच्चों, ट्राई। अब ट्राई क्यों यूज करा है, क्योंकि 3 हैं और तीनों एक जैसे हैं, तो ट्राई यूज कर रहे हैं। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल कहते हैं। तो इसका नाम हुआ है 3,6 7 है। अब 3 क्यों है, क्योंकि एक तो मिथाइल तीसरी पोजिशन पे जुड़ा है, एक कहाँ जुड़ा है, छठी पे जुड़ा है, और एक कहाँ जुड़ा है, 7th पोजीशन पे जुड़ा है। तीनों एक जैसे हैं तो इसलिए ट्राई यूज करा है, और CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। अब सिलेक्टेड पेरेंट चेन का नाम लिखिएगा। अब 10 कार्बन है तो 10 को क्या कहते हैं बोलो बच्चों, हम लोग डेक कहते हैं। ये मैं पहले ही आप लोगों को लिखवा चुका हूँ कि कितने कार्बन को हम क्या बोलते हैं, तो आप लोग पिछले लेक्चर में देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। अब देखिए, अब बताइए कि इसमें डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो एक तो डबल बॉन्ड तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो 3 पे आ रहा है,
एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। एक डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है, तो 7 हो गए। कितने डबल बॉन्ड है, 3 है, तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्राई। और डबल बॉन्ड जो है उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, या एल्कीन के लिए क्या सफिक्स यूज करते हैं, इन यूज करते हैं। तो इसका नाम जो हुआ है बच्चों, वो नाम हुआ है 3,6,7 ट्राई मिथाइल डेक 3,5,7 ट्राई इन नाम हुआ है। ये बता रहा है कि 10 कार्बन की चेन है। इस 10 कार्बन की चेन में एक तो तीसरी पोजीशन पे, एक 5वीं पोजीशन पे और एक 7वीं पोजीशन पे डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, और साथ में इसी चेन के अंदर तीसरी पोजीशन पे, छठी पोजीशन पे और 7वीं पोजीशन पे 3 मिथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। अब जैसे ये हमारे पास, अब ये हमारे पास एक कार्बन की चेन है, तो सभी बच्चे करिएगा, इसको खुद करके दिखाइए मेरे को, पोज करिएगा इसको। तो जैसे C2H5 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, ऊपर हम लोगों ने ये लिख दिया है, डबल बॉन्ड एक इधर लगा दिया है और एक डबल बॉन्ड हम लोग इधर लगा देते हैं। किधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, और ऊपर लिख देते हैं इस तरह से। आपसे कहा जाए कि इस चेन का क्या लिखेगा, नेम लिखेगा, इसका नाम लिखना है आप लोगों को। तो इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो ये आप लोगों को बताना है। चलिएगा, तो चलिए कैसे करेंगे, तो आप लोग करिएगा, ट्राई करिएगा। इतने में मार्कर में इंक डाल लेता हूं। चलिए सभी बच्चे ट्राई कीजिएगा। ओके, तो कर लिया होगा आप लोगों ने। चलो करते हैं बार, देखते हैं कि आप लोगों ने क्या लिखा है। अच्छा, एक और बता देता हूं, इधर एक और लगा देते हैं, इधर एक C और लगा देते हैं। चलिए छोड़िएगा, कोई बात नहीं। चलिए तो पहले H लगा लेते हैं। इधर कितने H आएंगे, 3। ऊपर भी कितने आएंगे, 3। इधर कुछ नहीं आएगा, और इधर वाले कार्बन की शायद वैलेंसी भी या बॉन्ड भी कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। 2 2 4 5 हो रहे हैं। तो यहाँ पर किसी भी कीमत पे डबल बॉन्ड नहीं आएगा, क्योंकि कार्बन यहाँ 5 बॉन्ड बना रहा है, तो 5 नहीं बनेंगे, तो एक बॉन्ड हमने हटा दिया है। चलिए यहाँ पर इस तरह से CH2 हो गया है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ ठीक है, इधर CH3 होता है, इधर कितना रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है, इधर 2 रहेंगे, इधर देखिएगा, इधर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 है, इधर बच्चों 3 है, और इधर 2 है, और इधर कितना है, 3। ओके, ठीक है। तो पहला रूल तो यही है कि कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करना है जिसमें क्या आता हो, डबल बॉन्ड आता हो। तो बच्चे इसमें बहुत सारी गलती करेंगे लंबी चेन को सेलेक्ट करने में। देखिएगा यहाँ पर जो चेन बन रही है, एक तो 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, एक तो 9 कार्बन की चेन बन रही है, और एक देखिएगा ये वाली 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, और 9 और 2 कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो इसमें जो सबसे लंबी चेन बन रही है, जिसके अंदर क्या रहा है, जिसके अंदर क्या रहा है, बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये 9 कार्बन की बन रही है। तो ये 9 कार्बन की है, जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन है, क्योंकि ये 2 कार्बन है। इसको ओपन करेंगे, तो आप ओपन करेंगे तो ये इस तरह की चेन है। तो देखिएगा, यदि आप लोगों ने 9 कार्बन की चेन सेलेक्ट करी तो आपका आंसर पूरा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो सबसे लंबी चेन बन रही है वो 11 कार्बन की बन रही है। तो देखिएगा, अब नाम करते हैं। अब यहां से नंबरिंग करें। दूसरा रूल क्या है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ये 2 कार्बन है, ये ठीक है, थोड़ा कंडेंस करके लिखा हुआ है इसको। ये 2 कार्बन है, C2 लिखा है ना, 2 है, 2 3 4 और एक 5। तो इधर से डबल बॉन्ड को 5वां नंबर मिल रहा है, और इधर से देखें तो 1 2 और 3 तीसरा नंबर मिल रहा है। तो आपको बोलो 5वें नंबर से करनी है, तीसरे से करनी, तीसरे से, क्योंकि ये रूल है। तो 1 2 और यहाँ पर क्या हो गया, 3 4 5 6 7 8 और ये 9 और ये 2 है, तो कितने हो गए, 11 हो गए। ओके, जब आप लोगों ने नंबरिंग कर ली है तो उसके बाद आपको किसका नाम लिखना है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशंस के अनुसार। यदि एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट हो 2 तो डाई यूज करना है, और एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट 3 हो तो ट्राई यूज करना है, और यदि एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट 4 हो तो आपको टेट्रा का इस्तेमाल करना है। तो देखिएगा बच्चों, अब हम लोग करते हैं। ये CH3 को पहचान लेते, कौन है, मिथाइल है। ये भी कौन है, मिथाइल है। ये भी कौन है, मिथाइल है। ये भी कौन है, मिथाइल है। और ये भी कौन है, सुसरी, मिथाइल है। तो कितने मिथाइल हो रही है इसमें, 2 2 4 5 हो रही है भैया, इसमें तो बहुत सारी हो गई। चलो कोई बात नहीं, करते हैं। ओके, देखिएगा, एक तो कहाँ जुड़ी है मिथाइल, तीसरी पोजीशन पे जुड़ी है। एक कहाँ पर जुड़ी है, चौथी पे जुड़ी है। एक कहाँ जुड़ी है, 7वीं पे जुड़ी है। और 9th पोजीशन पे 2 जुड़ी है, एक ऊपर जुड़ी है और एक इधर जुड़ी है। तो 9 एक बार नहीं लिखना है, 9 आपको 2 बार लिखना है। तो 3 पर जुड़ी है तो 3 कोमा,
और कहाँ जुड़ी है, 4 पर जुड़ी है तो 4 कोमा, 7 पे जुड़ी है तो 7 कोमा, 9 पे 2 जुड़ी है तो 9 कोमा 9। अब कितनी मिथाइल हो गई है, 5 हो गई। तो 5 के लिए आप लोग यूज करेंगे पेंटा। क्या यूज करेंगे, पेंटा। और CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। ठीक है, तो 3 कोमा 4 कोमा 7 कोमा 9 कोमा 9 पेंटा मिथाइल। अब 11 कार्बन को मैंने बताया था आप लोगों को, 10 को क्या कहते हैं डेक, 11 को क्या कहते हैं अनडेक। तो अनडेक 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 हो गया है। अब बोलिएगा डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ जुड़े हैं, एक तो तीसरी पोजीशंस पे जुड़ा है, 3rd पे जुड़ा है, एक कहाँ जुड़ा है 6 पे जुड़ा है। तो 3 कोमा 6, 2 है ना डबल बॉन्ड, तो डाई यूज करेंगे और सफिक्स क्या यूज करेंगे हम लोग, इन यूज करेंगे। तो बच्चों इसका जो नाम हुआ है वो नाम है 3 कोमा 4 कोमा 7 कोमा 9 9 पेंटामिथाइल अनडेक 3 कोमा 6 डाई इन हो गया है। ओके, चलिएगा अब नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं, इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है, ये वाला नेक्स्ट एग्जांपल से। अब देखिएगा ये वाली कार्बन की चेन है, इसमें एक तो हम लोग यहाँ पर ये जोड़ देते हैं, एक इधर ये जोड़ देते हैं और एक इधर हम लोग ये जोड़ देते हैं। चलिएगा एक इधर ये जोड़ देते हैं और इस तरह से हम लोग यहाँ पर एक डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। चलिएगा, तो सबसे पहले आप लोगों को इसका नाम करना है। नाम करने से पहले आप लोगों को इसमें क्या लगानी है, H लगानी है। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहला रूल तो यही है जो आपको पता है कि कार्बन की आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो। ओके, अब यहाँ पर नहीं आएगा H क्योंकि ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो, बोलो बच्चों, डबल बॉन्ड आता हो। तो सबसे लंबी चेन यही बैठेगी, शायद यही बैठेगी। तो ये सबसे लंबी चेन बैठेगी जिसके अंदर क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ओके, अब देखिएगा आप इसको भी सिलेक्ट करते हैं तो भी नाम आपका सही आएगा। यदि आप ऊपर से सिलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन तो भी लंबी चेन उतनी ही कार्बन की बैठेगी। तो ये कितने की बैठ रही, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए हैं। और यदि ऊपर से सेलेक्ट करते तो भी 8 की बैठेगी, 2 2 4 2 6 2 8 है। तो आप लोग ऐसे भी करके देखना और फिर ऊपर वाले को भी सेलेक्ट करके देखना, तो नाम दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता है। तो इधर से करे तो 1 2 तीसरी पोजीशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, इधर से करे तो 1 2 3 4 और 1 5 पांचवी पोजीशन पे आ रहा है। तो IUPAC कहती है रूल नंबर 2 में कि आपको नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से डबल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। ओके, फिर अब हम लोगों को सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार, और फिर किसका नाम लिखना है, सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो देखिएगा बच्चों, आप लोगों को क्या करना है, पहले सब्स्टिट्यूएंट पहचानने हैं। तो CH3 और ये CH2 क्या होता है, इथाइल होता है। अब भैया पूरा जो खेल है ना आज के लेक्चर में और आगे के जितने भी लेक्चर हैं उनमें इथाइल और मिथाइल का खेल है। तो आप इथाइल और मिथाइल को अच्छे से पहचान लीजिएगा। यदि आप इथाइल और मिथाइल में कंफ्यूज हैं तो आप लोग बहुत सारी नेमिंग को गलत कर देंगे। अब ये भी इथाइल है और ऊपर भी कौन है, इथाइल है, और ये कौन है, मिथाइल है, और ये कौन है, मिथाइल है। तो बताओ, मैंने आपको एक रूल बताया था पीछे कि यदि कोई कार्बन की चेन है और उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, अलग अलग तरह के सब्स्टिट्यूएंट है या साइड चेन है, तो इस स्थिति में आप लोगों को जो सब्स्टिट्यूएंट है वो हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है ABCD के अनुसार लिखने हैं उनकी पोजीशंस के साथ साथ। अब देखिए पहले E आता है या M आता है, E आता है, तो बताइएगा E पहले लिखना है। E मतलब इथाइल पहले लिखना है। तो इथाइल कहाँ जुड़ा है, एक तो 3 पे जुड़ा हुआ इथाइल। ओके, एक इथाइल कहाँ जुड़ा हुआ है, 4 पे जुड़ा है। तो 2 इथाइल हो गए ना, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, डाई यूज करते हैं। तो क्या हुआ इसका नाम, 3,4 डाइथाइल। अब इथाइल तो लिख दिया क्योंकि E पहले आता है अल्फाबेट में, और IUPAC कहती है कि if a different substituent is present in carbon chain then they always written in alphabetical order होते हैं। यदि कोई कार्बन की चेन है और उसमें डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो आपको उन्हें हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। तो 3,4 डाई इथाइल हो गया है। ओके, अब देखिए मिथाइल कहाँ कहाँ पर है, एक तो 5 पर है और एक कहाँ पर है, 6 पर है। तो 2 है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई, और CH3 को हम लोग क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। तो इसका नाम हुआ है 5,6 डाई मिथाइल। अब सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखिएगा, तो 8 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्ट कहते हैं। ठीक है, ऑक्ट हो गया है। अब बोलिएगा डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तीसरी पे, तो ऑक्ट 3 हो गया है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, इन यूज करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम जो हुआ है बच्चों
वो नाम हुआ है 3,4 डाई इथाइल 5,6 डाई मिथाइल ओक्ट 3 इन हो गया है, ओक्ट 3 इन हो गया है। चलिएगा एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो घर के लिए है, मतलब होमवर्क है आप लोगों का, उसको करना और उसका आंसर किस में बताना, कमेंट में बताना है। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे और जिस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्कीन। जो ब्रांच चेन एल्कीन नहीं है, एल्काइन है। जो ब्रांच चेन एल्काइन है वो बिल्कुल एल्कीन के जैसी है या ब्रांच चेन एल्कीन की जैसी है। चलिए पहले आप ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को घर से करना है और कमेंट में इसका क्या बताना है, आंसर बताना है। चलिएगा ये रहा, इस तरह से ये रहा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, इधर भी हम लोग इस तरह से लगा देते हैं और यहाँ पर हम लोग ये लगा देते हैं। ओके, आप लोगों को इसमें एच भी ऐड करने हैं। ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है आप लोगों को इसमें एच भी लगाने हैं और साथ साथ इसका आपको नाम भी लिखना है और आंसर आप कमेंट में बताना कि आपने इसका आंसर क्या लिखा है। चलिएगा बच्चों, इसी के साथ साथ हमारी जो नेमिंग थी ब्रांच चेन एल्कीन की वो समाप्त होती है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्काइन। अब देखिए इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, सारे रूल्स भी वही हैं, बस वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड था, वहाँ पर सफिक्स आइन आ जाएगा और यहाँ पर सफिक्स क्या था, इन था, बाकी बिल्कुल सेम है। तो कहने का मतलब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इस टॉपिक की बिल्कुल क्या है, बहन है और सगी बहन है, जिसमें कुछ खासा फर्क नहीं देखिएगा। चलिए बच्चों, तो उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्काइन ले। तो हम लोग कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, नेमिंग ऑफ ब्रांच चेन एल्काइन ले रहे हैं। देखिएगा इसमें जो रूल्स हैं मैं आपको लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, बस आपको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सारे रूल्स वही हैं जो रूल्स आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। पहले आप मुझे बताइए कि ये जो चेन बनाई है मैंने, क्या ये एल्काइन की चेन है? नहीं, ये एल्काइन की चेन नहीं है, ये एल्केन की चेन है, क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है। वैज्ञानिक कहते हैं कि इफ एनी कार्बन चेन हैविंग ओनली ए सिंगल बॉन्ड तो दैट चेन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एल्केन होते हैं, तो वो चेन एल्केन की कैटेगरी में आएगी। यदि मैं इसके अंदर डबल बॉन्ड लगा देता हूं बच्चों, तो अब बताइए क्या ये एल्काइन हो गई? अभी भी एल्काइन नहीं हुई है, क्योंकि यदि किसी चेन के अंदर डबल बॉन्ड हो तो तब हम लोग उसको कहते हैं एल्कीन कहते हैं। अच्छा अब बताइएगा, अब मैं इसमें 3 बॉन्ड लगा देता हूं, क्या ये अब एल्काइन हो गई? हाँ, अब ये एल्काइन हो गई है, क्योंकि जिस कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आते हों, एटलीस्ट 1 ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उस चेन को हम लोग एल्काइन कहते हैं। अभी ये चेन एल्काइन की तो है, मगर अभी ये ब्रांच्ड नहीं है, अभी ये स्ट्रेट चेन है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सी को जोड़ देते हैं, मतलब कार्बन को जोड़ देते हैं, और अब हम लोग इसका नाम करेंगे। तो इधर CH3 आ गया, इधर CH2 आ गया, ऊपर क्या गया, CH3 आ गया, इधर CH2 आ गया, इधर CH2 आ गया और इधर CH3 आ गया। देखिए रूल नंबर 1 देखिएगा, रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 इसमें भी वही है कि सबसे पहले कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर क्या आता हो, ट्रिपल बॉन्ड आता हो। क्या आता हो? ट्रिपल बॉन्ड। तो रूल नंबर 1 क्या है? फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो सबसे पहले आप लोग कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करिएगा, कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनिएगा जिसके अंदर क्या आता हो, ट्रिपल बॉन्ड आता हो। तो रूल नंबर ये 1 है जो बिल्कुल पिछले वाले रूल से क्या है, मैच कर रहा है। वहां पर आपको वो चेन सेलेक्ट करनी थी जिसमें डबल बॉन्ड आना चाहिए, और यहां पर सबसे लंबी चेन वो सेलेक्ट करनी है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। तो रूल नंबर 1 क्या हुआ बोलिएगा बच्चों, कि फर्स्ट सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। रूल नंबर 2 देखिएगा, रूल नंबर 2 कहता है कि आप लोगों को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। तो इंग्लिश में सुनिएगा, रूल नंबर 2 क्या है कि रूल नंबर 2 ये है कि नंबरिंग ऑलवेज डन फ्रॉम दैट साइड द ट्रिपल बॉन्ड शुड गेट द लोएस्ट नंबर होते हैं, कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए
जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। अब यदि हम इधर से नंबरिंग करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलेगा, ये तीसरी पोजीशंस मिलेगी, और इधर से करेंगे तो 1 2 3 और 4, तो जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चौथी पोजीशन पे आएगा। तो यदि आपने इधर से नंबरिंग करी, इधर से नंबरिंग करी, इधर से नंबरिंग करी, तो आपका नाम पूरा गलत हो जाएगा, और यदि आपने इधर से नंबरिंग करी तो आपका नाम पूरा क्या होगा, सही होगा। तो हम इधर से ही नंबरिंग करते हैं, ये रूल है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, तो एक बार फिर बोलिएगा बच्चों रूल नंबर 2 को, कि आप लोगों को नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। क्या मिले, ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिले। ओके, हालांकि यहां पर थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, ये जो कार्बन है इस कार्बन के टोटल बॉन्ड 5 बन रहे हैं, और कार्बन कभी भी टोटल बॉन्ड 5 नहीं बनाता है, तो इसमें थोड़ा करेक्शन कर देते हैं। इस CH3 को हम लोग उठा करके इधर रख देते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। अब ये सही हो गया। चलिए, तो रूल नंबर 2 ये था कि नंबरिंग आप हमेशा उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो। रूल नंबर 3 क्या है कि सबसे पहले रूल नंबर 3 देखेगा, रूल नंबर 3 क्या है कि सबसे पहले आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशंस के अनुसार। पोजीशन का मतलब है कि वो कौन से नंबर से जुड़ा हुआ है कार्बन के, और उसके बाद आपको सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का नाम लिखना है। तो कहें कि रूल नंबर 3 क्या है कि फर्स्ट राइट द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस या विद देयर पोजीशंस, एंड आफ्टर दैट राइट द नेम ऑफ सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन होते हैं। कि सबसे पहले आप लोग सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखिए उसकी पोजीशंस के अनुसार, और उसके बाद आप किसका नाम लिखिए, सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन को, जो चेन आप लोगों ने सेलेक्ट करी है। चलिएगा अब इसका नाम लिखते हैं। तो देखिएगा, तो सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का। अब मैं बार बार बोल चुका हूं कि अब CH3 क्या होता है, तो CH3 मिथाइल है। अब कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, 5 पे जुड़ा है, तो इसका नाम हो गया 5 मिथाइल हो गया। 5 पे मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो ये बता रहा है कि 5वीं पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा हुआ है। अब देखिए, ये कार्बन की चेन कितने कार्बन की है, बोलिए, ये चेन कितने कार्बन की है, 7 की। तो 7 को क्या कहते हैं हम लोग, हैप्ट कहते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो 3 क्या हो गया, ईन हो गया। तो इसका नाम हुआ बच्चों 5 मिथाइल हैप्ट 3 ईन नाम हो गया। क्या नाम हो गया, 5 मिथाइल हैप्ट 3 ईन हो गया है। तो ये बता रहा है कि 5वीं पोजीशन पर, ये 5वीं पोजीशन है, 5वीं पोजीशन पर मिथाइल जुड़ा है, 7 कार्बन की चेन है, और तीसरी पोजीशन पर कौन आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, ये भी समझ लीजिएगा दोबारा फिर, मैं पहले रूल्स में बता चुका हूं इससे पहले कि नंबर के बीच में और वर्ड के बीच में हमेशा हाइपन लगाना है। यदि आपने हाइपन नहीं लगाया तो भी आप लोगों का नाम IUPAC के अनुसार गलत है। यहाँ पर भी हम लोगों ने हैप्ट और नंबर के बीच में हाइपन लगा रखा है, यहाँ भी वर्ड और नंबर के बीच में हम लोगों ने हाइपन लगा रखा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। ये रहा, अब जैसे एक ट्रिपल बॉन्ड हम लोग यहाँ लगा देते हैं और एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, तो इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 3 इधर हो गई, 4 5, ये नहीं इधर नहीं आएगा। एक इधर लगा देते हैं हम लोग, एक ऊपर लगा देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लगा देते हैं इस तरह से। ओके, चलिए, तो यहां पर हम लोग H लगा रहे हैं सबसे पहले, और फिर इसका हम लोग क्या लिख रहे हैं, नेम लिख रहे हैं। तो देखिएगा, आप खुद करिएगा, जल्दी से ट्राई करिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बच्चों क्या करना है, कार्बन की लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें क्या आता हो, ट्रिपल बॉन्ड आता हो। ये रूल नंबर 1 आपको पता है। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से डबल बॉन्ड को, सॉरी, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले, नंबर मिले। यदि इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को दूसरा नंबर मिलता है, और यदि इधर से नंबरिंग करें तो ट्रिपल बॉन्ड को तीसरा नंबर मिलता है। तो हम लोगों को दूसरे की तरफ से ही करनी है। यदि आपने इधर से नंबरिंग करी तो आपका नाम IUPAC के अनुसार गलत है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या हो गया, 9 हो गया। ओके, अब सबसे पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूएंट का, उसकी पोजीशंस के अनुसार। अब बोलेगा, एक तो CH3 कौन होता है, मिथाइल, ये भी कौन है, मिथाइल है। तो 2 एक जैसे हो तो क्या यूज करते हैं, डाई, और 3 एक जैसे हो तो क्या यूज करते हैं, बोलो बच्चों, ट्राई, और यदि 4 एक जैसे हो तो क्या यूज करते हैं, टेट्रा यूज करते हैं। तो कहां कहां पर है, एक तो 4 पे, एक 5 पे है, तो 4 क्या हो गया, 5 हो गया। 2 एक जैसे हैं तो क्या यूज करेंगे हम लोग, डाई। CH3 को क्या कहते हैं हम लोग, मिथाइल। तो इसका नाम हुआ है 4, 5 डाई मिथाइल है।
आप सब्स्टिट्यूएंट तो लिख चुके हैं, क्योंकि ये रूल है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उनकी पोजीशंस के अनुसार। आप किसका नाम लिखना है? सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन का, जो चेन हम लोगों ने सेलेक्ट करी है। अच्छा देखिएगा, नो कार्बन को क्या कहते हैं? नॉन कहते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ जुड़ा हुआ है? एक तो 2 पे जुड़ा है तो 2 कोमा हो गया है, एक कहाँ जुड़ा है? 6 पे जुड़ा है तो 2 ट्रिपल बॉन्ड है, तो 2 के लिए क्या यूज करते हैं? डाई, और सफिक्स क्या यूज करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन यूज करते हैं। तो इसका नाम हुआ है 4,5 डाई मिथाइल नॉन 2,6 डाई आइन नाम हुआ है। क्या नाम हुआ है? 2,6 डाई आइन नाम हुआ है। तो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग बच्चों, इधर देखिएगा बच्चे से। तो नेक्स्ट जो एग्जांपल्स है वो ये है, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है, ये कार्बन की चेन है। यहां पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड हम यहां लगा देते हैं, एक हम यहां पर लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं, एक इस तरह से हम लोग उधर लगा देते हैं C2H5, और एक हम लोग यहां पर इस तरह से लगा देते हैं। चलिएगा बच्चों, पॉज करके खुद करिएगा इसको, ठीक है? ओके, चलिए, तो वीडियो को पॉज कर लिया होगा आप लोगों ने, ट्राई करिएगा जल्दी से। ओके, चलिएगा अब खुद करते हैं, मैं कर रहा हूं इसको, देखिएगा। तो पहला रूल क्या है कि आप लोगों को कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, जिसके अंदर क्या आता हो? ट्रिपल बॉन्ड आता हो। तो पहला रूल क्या है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग ए ट्रिपल बॉन्ड होता है, कि सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन चुनिएगा जिसके अंदर क्या आता हो? ट्रिपल बॉन्ड आता हो। क्या आता हो बोलो बच्चों? ट्रिपल बॉन्ड आता हो। चलिएगा, ट्रिपल बॉन्ड हम लोगों को आ गया है। फिर रूल नंबर 2 क्या है कि नंबरिंग आप लोग हमेशा उधर से करिएगा जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम क्या मिले? नंबर मिले। अभी देखिएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है इधर की से पहली पोजीशन पे आ रहा है, और यदि हम नंबरिंग इधर से करें तो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पे। तो यदि आप इधर से करेंगे तो नाम गलत हो सकता है आपका, बट यदि आप उधर से करेंगे तो आपका नाम बिल्कुल सही होगा। तो 1 2 हो गया, इधर क्या हो गया? 3, ये 4, ये 5 हो गया, ये 6 है, 7 और क्या हो गया? 8 हो गया। कोई प्रॉब्लम है? ओके। अब ये सब्स्टिट्यूएंट जो बच गए हैं इनको पहचानिए और इनके नाम लिखिएगा। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल, और मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है? M। ये CH3 भी कौन है? मिथाइल, इसका भी पहला अक्षर कौन है? M है। ये क्या है ऊपर वाला? इथाइल, तो इथाइल का पहला अक्षर क्या है? E, और ये भी इथाइल है तो इसका भी पहला अक्षर क्या है? E है। तो IUPAC कमेटी कहती है या IUPAC के रूल कहते हैं कि यदि कोई कार्बन की चेन हो और उसके अंदर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो, तो तब इस स्थिति में आप लोगों को सब्स्टिट्यूएंट लिखने हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखने हैं। मतलब जो ABCD में पहले आता है उसको पहले लिखे, और जो ABCD में या अल्फाबेट में बाद में आता है उसको बाद में लिखे। बोलिए, पहले E आता है या M आता है? E आता है, तो इसलिए पहले इथाइल को लिखेंगे। तो बोलिए इथाइल कहाँ कहाँ जुड़ी है? एक तो इथाइल 4 पे जुड़ी है, एक इथाइल कहाँ जुड़ी है? 5 पे जुड़ी है। तो 2 इथाइल हो गए, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई, ठीक है? तो इसका नाम हो गया 4,5 डाई इथाइल है। और कहाँ कहाँ जुड़ी है? अब ये मिथाइल पे आ जाइएगा। मिथाइल कहाँ जुड़ी है? एक तो 3 पे जुड़ी है और एक कहाँ जुड़ी है? 5 पे जुड़ी है। तो दोनों एक जैसी मिथाइल है, तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? एक जैसी के लिए डाई यूज करेंगे, तो डाई मिथाइल हो गया। अब इसके बाद आप लिखिएगा सिलेक्टेड पेरेंट कार्बन चेन को। अब 8 कार्बन को क्या कहते हैं बोलो बच्चों? ऑक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्ट कहते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक तो पहली पोजीशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, और एक कौन सी पे आ रहा है? छठी पे आ रहा है, तो 1,6 हो गया। अब 2 है तो 2 के लिए क्या यूज करेंगे? डाई, और सफिक्स क्या यूज होगा? इन हो गया। तो बच्चों इसका नाम हुआ है 4,5 डाई इथाइल, 3,5 डाई मिथाइल, ऑक्ट 1,6 डाई आइन नाम हो गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये वाला है, और इसको आप लोग खुद करिएगा। चलिएगा, इसको खुद करना है आप लोगों को। यहां पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। ओके, ये रहा। चलिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये रहा। एक ट्रिपल बॉन्ड यहां पर लगा देते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां लगा देते हैं, इस तरह से यहां लगा देते हैं, और इसका आप लोगों को बोला जाए कि इसका नाम लिखिएगा। तो लिखिएगा बच्चों, इसका नाम क्या होता है? चलिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा और जल्दी से लिखिएगा। ओके, तो इतने में H लगा रहा हूं, आप लोग करिएगा।
ओके। तो कर लिया होगा आप लोगों ने, ओके ठीक है। तो मैच करिएगा आंसर। चलो इसका नाम करते हैं। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल कहती है आईयूपैक कमेटी, या आईयूपैक का पहला रूल कहता है कि सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो बच्चों देखिएगा इसमें कितनी चेन बन रही है। एक तो ये बन रही है 2 2 4 2 6 2 8, एक तो 8 कार्बन की चेन बन रही है। एक और किसकी बन रही है? 2 2 4 2 6 2 8 और एक 9, एक 9 कार्बन की बन रही है। एक बच्चों इसमें कितने कार्बन की बन रही है देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और एक 11। तो जो सबसे लंबी चेन बनेगी बच्चों इसमें 11 कार्बन की बनेगी। इसमें और कई सारी चेन बन रही है, तो आप देखना कि कौन कौन सी चेन बन रही है। तो इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होगी वो 11 कार्बन की होगी। कितने कार्बन की होगी बोलो बच्चों? 11 की होगी। अब चलिएगा, अब रूल नंबर 2 बताइएगा कि नंबरिंग उधर से करिए जिधर से ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलता हो। तो इधर से देखिए तो 1 2 3 4 और 5। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? 5th पोजीशन पे आ रहा है। इधर से करें तो 1 2 3 4 है। तो इधर से देखिए तो ट्रिपल बॉन्ड 4थी पोजीशन पे आ रहा है। तो बताइए आप लोग जो नंबरिंग है वो 5वीं पोजीशन की साइड से करें या फिर चौथी वाली की? तो चौथी वाली की करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भाई ये रूल है, अपनी मर्जी से थोड़ा ही चल रहे हैं हम लोग सब। तो ये हम लोग अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहे हैं। तो 5 हो गए 6, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 और ये 10 और ये कितना हो गया बोलो बच्चों? 11 हो गया है। तो इसका नाम करिएगा। तो नाम क्या हो गया इसका? तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट के नाम लिखने हैं उनकी पोजीशंस के अनुसार, मतलब कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है, कौन से नंबर पे प्रेजेंट है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट पहचानने का काम करिए। CH3 को क्या कहते हैं? मिथाइल। और मिथाइल का पहला अक्षर क्या होता है? M। CH2 CH3 क्या है? इथाइल। और इथाइल का पहला अल्फाबेट क्या होता है? E। और CH3 क्या होता है? मिथाइल। और मिथाइल का पहला अल्फाबेट क्या होता है? M होता है। चलिएगा, अब इसमें तो चेन में 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, और यदि कोई चेन ऐसी हो जिसके अंदर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो तो तब आप लोगों को जो सब्स्टिट्यूएंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखने हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अनुसार लिखने हैं और साथ में उनकी पोजीशंस भी लिखनी है। तो बोले पहले E आता है, M आता है, E आता है। तो ये इथाइल कौन सी पोजीशन पे है? 8वीं पे है। तो 8 क्या हो गया? 8 इथाइल, मतलब 8वीं पोजीशन पर इथाइल जुड़ा हुआ है, और तो नहीं है इथाइल इसमें कोई। ओके, फिर अब देखिएगा मिथाइल पे आइएगा। एक तो मिथाइल कहाँ जुड़ा है? 3 पे जुड़ा हुआ है, और एक बच्चों कहाँ जुड़ा हुआ है बोलिए? 8 पे जुड़ा है। तो 2 हो गए ना, 8 पे जुड़ा हुआ ना, 8 पे एक इथाइल भी जुड़ा है, 8 पे एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ 8 में। तो दोनों मिथाइल एक जैसे हैं, तो इसलिए क्या यूज करेंगे? डाई यूज करेंगे। मिथाइल एक जैसे ही होते हैं, तो डाई मिथाइल हो गया है। तो ये डाई मिथाइल हो गया बच्चों, तो ये डाई मिथाइल हो गया है। ओके, 11 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? अनडैक कहते हैं। तो अनडैक हो गया है। अब कहाँ कहाँ पर है? अनडैक हो गया। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे आ रहा है? तो चौथी पोजीशन पे आ रहा है, देखिएगा यहाँ 4 पे आ रहा है। 4 काउंट होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि जहां से शुरू होता है वही नंबर लिखा जाता है। तो 4 पे आ रहा है, या 4 से शुरू हो रहा है, 4 पे आ गया है। और एक कहां पर आ रहा है बच्चों? 6 पे आ रहा है, तो 6 हो गया है। अब 2 है ट्रिपल बॉन्ड, तो 2 के लिए डाई यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स हम लोग क्या यूज करते हैं? आयन यूज करते हैं। तो इस तरह से इस कंपाउंड का क्या हो गया? नाम हो गया। तो हम लोग लास्ट कंपाउंड ले रहे हैं, और लास्ट कंपाउंड का नाम जो है वो आपको खुद करना है, और इसका जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है। फिर हम लोग इस टॉपिक को यहीं पर क्या देंगे? विराम देंगे। चलिएगा बच्चों, ये एक कंपाउंड लिख रहा हूं मैं। इस कंपाउंड का आप लोगों को क्या बताना है? नेम बताना है। क्या बताना है? इस कंपाउंड का आप लोगों को नेम बताना है। चलिएगा, तो इसका नेम बताना है। कैसे करेंगे इसका नेम? ये रहा इस तरह से। ओके, ये कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आपको H भी ऐड करने हैं, और साथ में इस कंपाउंड का आपको क्या बताना है बच्चों? नाम भी बताना है। ओके, तो आप जो थोड़ी गलती कर सकते हैं वो लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सिलेक्ट करने में गड़बड़ी कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यानपूर्वक करना, ठीक है? इसका नाम आपको खुद करना है। तो ये टॉपिक जो है, हम इस टॉपिक को यहीं पर विराम दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। इस टॉपिक को कई बार घर पे प्रैक्टिस करिएगा, अपने खुद के नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जब आदमी खुद के नोट्स बनाता है तो उन्हीं से ज़्यादा समझ आता है। बार बार पढ़िएगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको समझ ना आए और आप बार बार कोशिश करें। तो यहीं पर हम लोग विराम दे रहे हैं इस टॉपिक को। धन्यवाद। ओके।